Okay, so in today's video we are going to discuss ADO.NET SQL Adapter class। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था SQL डेटा रीडर क्लास को, और आज हम डिस्कस करेंगे SQL डेटा एडाप्टर क्लास को और देखेंगे कि दोनों क्लासेस में क्या डिफरेंस है। सो बेसिकली ADO.NET SQL डेटा एडाप्टर क्लास जो है वो वर्क करती है एज अ ब्रिज बिटवीन अ डेटा सेट एंड अ डेटा सोर्स टू रिट्रीव डेटा। अगर हमें डेटा रिट्रीव करना है तो हमारे पास जो SQL डेटा एडाप्टर की क्लास है वो क्या करती है, एज अ ब्रिज का काम करती है हमारे डेटा सेट और हमारे डेटा सोर्स के दरमियान। तो SQL डेटा एडाप्टर इज़ अ क्लास दैट रिप्रेजेंट अ सेट ऑफ SQL कमांड, यानी आपकी SQL डेटा एडाप्टर क्लास ऐसी क्लास है जो कि रिप्रेजेंट करती है सेट ऑफ SQL कमांड्स को एंड अ डेटाबेस कनेक्शन। इट कैन बी यूज टू फिल द डेटा सेट एंड अपडेट द डेटा सोर्स। और इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डेटा सेट को फिल कर सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं हमारी डेटा सोर्स को। सो लेट्स कम टू द सिग्नेचर ऑफ द SQL डेटा एडाप्टर इन C#। तो अगर हम एक हमारे पास जो नेक्स्ट जो है स्लाइड के ऊपर पिक्चर आ रही है उसके अगर हम उसके अंदर देखें तो देखेंगे तो हमारे पास जो SQL एडाप्टर क्लास है वो क्या होती है, वो आपके पास DB डेटा एडाप्टर क्लास से इनहेरिट हो रही है और वो आपके पास आई क्लोनेबल और आई डेटा एडाप्टर का जो इंटरफेस है उसको क्या करती है, उसको आपके पास इम्प्लीमेंट करती है। इसके बाद आते हैं कि हमारे पास ADO.NET SQL डेटा एडाप्टर जो है क्लास, उसके अंदर हमारे पास कंस्ट्रक्टर भी होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 4 कंस्ट्रक्टर मिलते हैं। फर्स्ट वन इज़ दी SQL डेटा एडाप्टर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अगर हमें SQL डेटा एडाप्टर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो हम सिंपली SQL डेटा एडाप्टर जो हमारे पास ऑब्जेक्ट जो हमारे पास क्लास है उसका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल कर लेते हैं। अगर हमें साथ में SQL कमांड पास करनी है और साथ में जो है कमांड पास करनी है तो फिर हमारे पास सेकंड वाला हमारे पास एडाप्टर का ऑब्जेक्ट मिलता है जिसके अंदर हम क्या पास करते हैं, SQL कमांड पास करते हैं या स्टोर प्रोसीजर पास करते हैं जिसे हमें एग्जीक्यूट करना होता है। देन वी हैव द थर्ड constructor in which we've passed the select command text and the string select connection string। हम यहाँ पर क्या पास करते हैं, SQL adapter क्लास का हम यहाँ पे कमांड पास करते हैं और साथ में कनेक्शन स्ट्रिंग पास करते हैं। तो यानी इसके अंदर या तो हम हमारी कोई सिलेक्ट की कमांड वगैरह जो हमें एग्जीक्यूट करनी है वो पास करेंगे, स्टोर प्रोसीजर पास करेंगे और साथ के साथ कॉमा देके हम यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग भी पास करेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है फोर्थ कंस्ट्रक्टर। इसके अंदर हम क्या पास करते हैं, इसके अंदर हम कमांड पास करते हैं और उसके अलावा हम SQL कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट पास करते हैं। इनिशियलाइज अ न्यू इंस्टेंस ऑफ SQL डेटा एडाप्टर क्लास विद द कमांड एंड अ कनेक्शन स्ट्रिंग। हियर द कमांड टेक्स्ट कैन बी अ SQL स्टेटमेंट और प्रोसीजर। इफ योर कनेक्शन स्ट्रिंग डज नॉट use integrated security true, you can use the system data.sql conditional credential to pass the user ID and password। तो अगर आपके पास जो है आप इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी यूज़ नहीं कर रहे हैं तो फिर आप जो हमारे पास फोर्थ वाला कंस्ट्रक्टर है उसको इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। इसमें आप देखें मैं यहाँ पर क्या पास कर रहा हूँ, स्ट्रिंग कनेक्शन स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं SQL कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट पास कर रहा हूँ बिकॉज यहाँ पर मेरे पास जो है मुझे क्या पास करना है, यहाँ पर मुझे अगर ऑथेंटिकेशन यूज़ करनी है SQL सर्वर की तो फिर मुझे फोर्थ वन वाला जो हमारे पास कंस्ट्रक्टर है उसके थ्रू डायरेक्टली इम्प्लीमेंटेशन देनी पड़ती है। देन वी कम्स टू द मेथड ऑफ ADO.NET SQL डेटा एडाप्टर क्लास। तो SQL डेटा एडाप्टर क्लास के अंदर हमें कुछ मेथड्स मिलते हैं जिनमें से पहला मेथड है क्लोन इंटरनल्स। इट इज़ यूज टू क्रिएट अ कॉपी ऑफ दिस इंस्टेंस ऑफ डेटा एडाप्टर। अगर हमें डेटा एडाप्टर इंस्टेंस जो हमने बनाया उसकी कॉपी बनानी है तो क्लोन इंटरनल्स को यूज़ करते हैं। देन वी हैव द डिस्पोज मेथड। इट इज़ यूज टू रिलीज द अनमैनेज्ड रिसोर्सेज। तो अगर हमारा डेटा एडाप्टर कोई अनमैनेज्ड रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रहा है तो उसको हम क्या करते हैं, रिलीज करने के लिए डिस्पोज मेथड का इस्तेमाल करते हैं। देन वी हैव द फिल डेटा सेट मेथड। इट इज़ यूज टू ऐड रोज इन द डेटा सेट टू मैच दोज इन द डेटा सोर्स। तो फिल हमारे पास जो मेथड है यही हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं और इसके अंदर हम क्या पास करते हैं, इसके थ्रू हम रोज़ ऐड करते हैं अपने डेटा सेट के अंदर ताकि वो मैच कर सकें हमारी डेटा सोर्स को। फिल स्कीमा के अंदर हम डेटा सेट, स्कीमा टाइप, स्ट्रिंग, आई डेटा रीडर ये पास करते हैं। इट इज़ यूज टू ऐड अ डेटा टेबल टू द स्पेसिफाइड डेटा सेट। अगर हमें अपने डेटा सेट के अंदर कोई डेटा टेबल ऐड करवानी है तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, फिल स्कीमा
मेथड का इस्तेमाल करते हैं। गेट फिल पैरामीटर, इट इज़ यूज टू गेट द पैरामीटर सेट बाय द यूज़र व्हेन एग्जीक्यूटिंग एन एसक्यूएल सेलेक्ट स्टेटमेंट। अगर हमें कोई पैरामीटर्स वगैरह गेट करने हैं जो कि यूज़र ने सेट किए हैं वाइल यूजिंग दी सेलेक्ट स्टेटमेंट, तो हम गेट फिल पैरामीटर क्लास को मेथड को यूज़ करते हैं। रीसेट फिल लोड ऑप्शन, इट इज़ यूज टू रीसेट फिल लोड ऑप्शन टू इट्स डिफ़ॉल्ट स्टेट। तो हमारे पास फिल लोड के जो ऑप्शन होते हैं अगर उनको हमें डिफ़ॉल्ट स्टेट में रीसेट करना है तो उसके लिए हम रीसेट फंक्शन को यूज़ करते हैं। शुड serialize एक्सेप्ट चेंजेस ड्यूरिंग फिल, इट डिटरमाइंस वेदर दी, देखें ये जो हमारा मेथड है ये डिटरमाइन करता है कि अगर हमारे पास ड्यूरिंग फिल कोई चेंजेस आते हैं तो उनको एक्सेप्ट करना है या नहीं करना। इसी तरीके से हमारे पास इसके बाद 8.1 में जो हमारे पास मेथड आता है शुड serializable फिल लोड ऑप्शन, इट डिटरमाइंस वेदर फिल प्रॉपर्टी शुड persisted और नॉट, यानी आपके पास जो है वो लोड ऑप्शन काम करें या ना करें। उसके बाद आते हैं शुड serializable टेबल मैपिंग, इट डिटरमाइंस वेदर वन और मोर डेटा टेबल मैपिंग ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट और नॉट। तो ये आपके पास ये चेक करता है, डिटरमाइन करता है कि हमारे पास वन और मोर डेटा टेबल मैपिंग ऑब्जेक्ट्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। देन वी हैव द अपडेट मेथड, तो अपडेट मेथड क्या करता है, इट इज़ यूज टू कॉल दी रिस्पेक्टिव इंसर्ट अपडेट और डिलीट स्टेटमेंट। अगर हमें अपडेट डिलीट और इंसर्ट की स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है तो देन वी यूज दी update method. So now let's come to the main question, how we can create the instance of the C# SQL data adapter class। तो अगर हमें SQL data adapter class का ऑब्जेक्ट बनाना है तो वो हम किस तरह से बनाएंगे। जैसा कि हमने देखा था SQL रीडर क्लास के अंदर वहाँ पर हम डायरेक्टली जो है वो ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पर अगर हमें क्या करना है, अगर हमें SQL डेटा क्लास का ऑब्जेक्ट अडाप्टर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू स्पेसिफाई टू थिंग्स, द SQL कमांड जो हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं और साथ के साथ हम कनेक्शन ऑन विच दी कमांड शुड बी एग्जीक्यूटेड, जिसके ऊपर जिस कनेक्शन के ऊपर हमें कमांड को एग्जीक्यूट कराना है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि मैंने क्या किया है, यहाँ पे पहले हमने एक स्ट्रिंग कनेक्शन स्ट्रिंग को बनाया है, उसके बाद हमने कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और उसके बाद हमने SQL डेटा रीडर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, DA न्यू SQL डेटा रीडर ऑब्जेक्ट। उसके अंदर हमने सबसे पहले कमांड अपनी पास की है और साथ में यहाँ पे हमने कनेक्शन का ऑब्जेक्ट पास किया है। तो ये आपके पास तरीका है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं SQL डेटा अडाप्टर क्लास का। सो नाउ लेट्स कम टू दी विजुअल स्टूडियो एंड सी हाउ वी कैन। जैसे कि आप लोगों ने देखा था कि मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर यूज़ किया था, यहाँ पर एक कोड यूज़ किया था जिसके अंदर हमने SQL डेटा रीडर के थ्रू अपना डेटा गेट किया था। तो आज की इस जो हमारे पास एग्जाम्पल है उसके अंदर हम सेम टेबल को और सेम कोड को इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे कि जहाँ जहाँ हमें चेंजेस करने हैं वहाँ चेंजेस करके हम देखेंगे कि हाउ वी कैन गेट द डेटा यूजिंग दी SQL डेटा अडाप्टर क्लास। तो सबसे पहला काम तो हमने क्या किया, यहाँ पे ट्राई ब्लॉक बनाया है, उसके अंदर हमने कनेक्शन स्ट्रिंग बनाई है, SQL कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है और यहाँ पर हमने उसको इंटीग्रेट किया है। अब जब हम यूज़ करते हैं किसको, SQL डेटा अडाप्टर क्लास को यूज़ करते हैं तो हमें SQL कमांड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करना होता। तो मैं यहाँ से ये वाला जो कोड है हमारा इसको मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से कमेंट कर देता हूँ और इसके बाद हम आगे का कोड लिखते हैं। तो अब इतने स्टेप के बाद क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कनेक्शन भी आ चुका है और यहाँ पे हमारे पास कनेक्शन स्ट्रिंग भी आ चुकी है, तो अब यहाँ पर आके हम SQL डेटा अडाप्टर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो इसको मैं कह देता हूँ DA इक्वल्स टू न्यू SQL डेटा अडाप्टर और यहाँ पर मुझे अपनी क्यूरी पास करनी है तो मैं पास कर देता हूँ सिलेक्ट ऑल फ्रॉम दी स्टूडेंट्स और यहाँ पर मुझे पास करना है कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट कौन, तो वो मैंने पास कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसके बाद हमें डेटा टेबल का इस्तेमाल करना है। तो ये जो हमने अभी यहाँ पर और कोड लिखा हुआ था वो मैं यहाँ से कमेंट कर देता हूँ। तो मैंने ये भी बाकी कोड भी यहाँ से कमेंट कर दिया। अब यहाँ पर आते हैं और SQL अडाप्टर के बाद अब हम देखते हैं कि हमने SQL डेटा अडाप्टर बना लिया, तो उसके बाद हमें डेटा टेबल बनाना है। तो उसके बाद हम बनाएंगे डेटा टेबल क्लास का ऑब्जेक्ट। तो डेटा टेबल जैसे ही हम लिखेंगे तो देखें यहाँ पर हमारे पास नहीं आ रहा, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक नेम स्पेस इंक्लूड कराना पड़ेगा यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा, जिसके अंदर हमारे पास डेटा टेबल की क्लास मौजूद होती है। तो हमने डेटा टेबल क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया,
यहाँ पर हमने इंस्टेंस क्रिएट कर लिया डेटा टेबल का। डेटा टेबल का इंस्टेंस क्रिएट करने के बाद हम क्या करेंगे, अपने डेटा टेबल को फिल करेंगे विद दी डेटा सेट जो हमने एसक्यूएल डेटा अडाप्टर बनाया है। तो डेटा अडाप्टर के साथ हम इसको क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। और उसके बाद हम एक मैसेज प्रिंट करवाते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन में यूजिंग डेटा टेबल, कि हम डेटा टेबल का इस्तेमाल कर रहे हैं और यहाँ पे। और उसके बाद अब हमें रोज फैच करनी है, तो हम यहाँ पे इस्तेमाल कर लेंगे फॉर ईच का हमारे पास लूप इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हमें जो डेटा फैच करना है वो डेटा रो क्लास के थ्रू करना है, तो हम यहाँ पे डेटा रो क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे रो। और किस में से हमें डेटा चाहिए, हमें dt जो हमने अभी बनाया था डेटा टेबल उसके अंदर से रोज फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है प्रॉपर्टी है रोज की, जिसके थ्रू हम 1 बाय 1 डेटा फेच करेंगे। और हम यहाँ पर जो हम कंसोल डॉट राइट लाइन से डेटा फेच करने का कोड लिख रहे थे वो ही मैं यहाँ पर यूज़ कर लूँगा। बट यहाँ पर मैंने वहाँ पर rd यूज़ किया था एसक्यूएल डेटा रीडर के अंदर, तो यहाँ पर मैं rd की जगह पास कर लूँगा रो। यहाँ पे मैंने दिया रो, यहाँ पर रो, ठीक है। तो अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास रिकॉर्ड आ रहा है या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने जैसे ही यहाँ पर इस कोड को एग्जीक्यूट किया तो हमारे पास ये रिजल्ट आ रहा है। जिस तरह से हम एसक्यूएल डेटा रीडर के अंदर इंडेक्स के थ्रू भी वैल्यू को गेट कर सकते हैं, इसी तरीके से हम डेटा टेबल के अंदर भी इंडेक्स नंबर से भी वैल्यू गेट कर सकते हैं और साथ के साथ हम कॉलम नेम से भी दे सकते हैं। जैसे कि हमने कहा कि हमारे पास पहले कॉलम पे आईडी है, तो मैंने यहाँ पे आईडी पास कर दी। तो अभी भी अगर मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करूँगा तो देखिए मेरे पास बिल्कुल एग्जैक्ट कोड सही से रन हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जब हम डेटा रो या डेटा टेबल या डेटा अडाप्टर या डेटा रीडर के थ्रू डेटा फैच करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कॉलम के थ्रू भी फैचिंग कर सकते हैं, कॉलम नंबर से भी और कॉलम नेम से भी हम फैचिंग कर सकते हैं। तो ये तो तरीका था कि अगर हमें डेटा को फैच करना है किसके थ्रू, अगर हमें डेटा को फैच करना है डेटा टेबल के थ्रू। अगर हमें डेटा को फैच करना है यूजिंग दी डेटा सेट तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम यहाँ पर अब कोडिंग करते हैं। तो मैं यहाँ पर देता हूँ एक लाइन दे देता हूँ यहाँ पर ताकि दोनों में डिफ्रेंशिएट हो जाए। अब मैं यहाँ पे डेटा सेट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा, डेटा सेट ds इक्वल्स टू न्यू डेटा सेट। तो मैंने नया डेटा सेट बना लिया। अब मैंने DA जो हमारा डेटा अडाप्टर है उसको फिल कर दिया, ठीक है। किसके साथ, हमने कहा भाई डेटा सेट के साथ फिल कर दो डेटा सेट, और डेटा सेट के अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया स्टूडेंट्स का, ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि अब मैं यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर दे रहा हूँ यूजिंग डेटा सेट। मैं यहाँ पर दे देता हूँ डेटा सेट यूजिंग डेटा सेट। अब यहाँ पर आते हैं फॉर ईच का लूप हम एग्जीक्यूट करेंगे। फॉर ईच कंट्रोल Z करते हैं, मैंने फॉर ईच लिखा फॉर ईच। और फॉर ईच में अब यहाँ पर आके मुझे क्या लिखना है, अब मुझे डेटा रो क्रिएट करनी है अगेन, और डेटा रो इन ds डॉट टेबल्स, ठीक है। अब डेटा सेट में से मुझे टेबल बताना है, कौन से टेबल को मैंने फैच करना है, तो स्टूडेंट्स का टेबल है मेरा, ठीक है। और उसके अंदर से हमें रोज को फैच करना है। तो फिर हम इस तरह से, अगर हम डेटा सेट के थ्रू करना चाह रहे हैं तो हम इस तरह से करेंगे, और अगर हम डेटा टेबल के थ्रू करना चाह रहे हैं तो फिर हम फर्स्ट वाला स्टेप फॉलो करेंगे। तो इसको, इसी लाइन को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, और अब हम इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो आप देखिएगा कि मेरे पास दोनों फॉर्म से डेटा फैच होकर आ रहा है। अब ये जो पहले डेटा आ रहा है ये किसके थ्रू आ रहा है, डेटा टेबल के थ्रू आ रहा है, और जो नीचे डेटा आ रहा है वो किसके थ्रू आ रहा है, डेटा सेट के थ्रू आ रहा है। तो हम डेटा सेट के थ्रू भी डेटा गेट कर सकते हैं और डेटा टेबल के थ्रू भी डेटा फेच कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन दी नेक्स्ट जो हमारे पास वीडियोस आएंगी उसके अंदर हम इन दोनों को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि डेटा टेबल क्या होता है और डेटा सेट क्या होता है, डेटा टेबल में क्या डिफरेंस है और डेटा सेट में क्या डिफरेंस है। तो जैसे कि डेटा सेट लिखा हुआ है तो डेटा सेट का मतलब ये कि ये बहुत बड़ा डेटा का सेट है, और डेटा टेबल यानी हम सिंगल टेबल की बात कर रहे हैं। तो अगर हम डेटा टेबल इस्तेमाल करेंगे तो शायद हमारे पास सिंगल टेबल के साथ हम इंटरेक्ट कर पाएंगे, जो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे।
इसी तरीके से अगर हमने कोई स्टोर प्रोसीजर क्रिएट किया हुआ है तो हम एसक्यूएल एडाप्टर के थ्रू स्टोर प्रोसीजर को भी कॉल कर सकते हैं। तो स्टोर प्रोसीजर को कॉल करने के लिए आपका जो कोड है वो तकरीबन सेम ही रहेगा, सिर्फ आपको एक जगह चेंज करना पड़ेगा। और वो कहाँ पर चेंज करना पड़ेगा कि आप जब एसक्यूएल डेटा और एडाप्टर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो वहाँ पर आप जब क्यूरी पास करते हैं तो क्यूरी की जगह आप पास कर देंगे क्या, आप क्यूरी की जगह पास कर देंगे अपना स्टोर प्रोसीजर का नेम। और उसके बाद आप यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर उसको बता देंगे कि आपकी जो कमांड टाइप है वो क्या है, स्टोर प्रोसीजर है। तो मैं आपको ये भी करके दिखा देता हूँ। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर आऊँगा, एसक्यूएल सर्वर को मैनेजमेंट स्टूडियो को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं एक छोटा सा स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करूँगा और उस स्टोर प्रोसीजर को फिर हम एग्जीक्यूट करके देख लेंगे। तो मैं यहाँ से कनेक्ट करता हूँ और जल्दी से हमारे पास जो हमने डेटाबेस इस्तेमाल की है, तो हम डेटाबेस यहाँ पर जो यूज़ कर रहे हैं वो कौन सी है, हमारी स्टूडेंट DB1। तो स्टूडेंट DB1 जो हमारे पास यहाँ पर हमारी यारी, ठीक है, स्टूडेंट DB1 की हमारी जो है ना डेटाबेस आ रही है। इसके अंदर हमें स्टोर प्रोसीजर बनाना है तो मैं लिखूँगा क्रिएट। तो यहाँ से मैं क्रिएट प्रोसीजर लिखता हूँ, तो क्रिएट प्रोसीजर, उसके बाद मैंने कहा SP गेट, मैं कहता हूँ इधर गेट स्टूडेंट्स लिखा मैंने। उसके बाद मैंने लिखा एस, उसके बाद हमने बिगिन, और बिगिन और एंड के अंदर हम अपना प्रोसीजर का कोड लिख देंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट्स। तो ये हमने सिंपल सा एक स्टोर प्रोसीजर लिख दिया, इसको एग्जीक्यूट कर लिया। और अब हम आते हैं अपने कोड के अंदर और यहाँ से आके अब हम देखते हैं कि हमें कहाँ पे चेंजेस करने हैं। तो सिंपली ये मैं जो फर्स्ट में जहाँ पे मैंने डेटा सेट को यूज़ किया है, बल्कि मैंने यहाँ पर ये जो अडाप्टर यूज़ किया, अब यहाँ पर मुझे अपने स्टोर प्रोसीजर का नाम देना है। तो स्टोर प्रोसीजर का नाम था गेट स्टूडेंट्स, तो मैंने यहाँ पे स्टोर प्रोसीजर का नाम दे दिया गेट स्टूडेंट। उसके बाद मुझे एक लाइन ऐड करनी पड़ेगी जो कि है DA डॉट, उसके बाद मैं लिखूँगा सेलेक्ट कमांड डॉट कमांड टाइप। तो कमांड टाइप के अंदर जाके इक्वल्स टू, फिर मैं लिखूँगा कमांड टाइप डॉट स्टोर प्रोसीजर। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ क्या बताया इसको कि अगर आप स्टोर प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं तो फिर आप अपने डेटा एडाप्टर को आके बताएंगे कि आपके पास जो कमांड टाइप है वो क्या है। अगर स्टोर प्रोसीजर है तो आप यहाँ पर आके उसको बता देंगे कि अब आप जो है वो सिलेक्ट स्टेटमेंट की जगह स्टोर प्रोसीजर कॉल कर रहे हैं। सो अभी हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि मेरा कोड एग्जीक्यूट हो रहा है बिल्कुल एक्यूरेटली। सिर्फ मुझे कहाँ चेंज करना पड़ा, मुझे सिर्फ कमांड टाइप में आके चेंज करना पड़ा और यहाँ पर अपना स्टोर प्रोसीजर कॉल करना पड़ा। बाकी मेरा कोड वही यूज़ हो गया क्योंकि मैंने सेम कमांड जो है वो स्टोर प्रोसीजर के थ्रू एग्जीक्यूट कराई थी। तो आज की इस क्लास के अंदर हमने सीखा हाउ वी कैन यूज़ द एसक्यूएल डेटा एडाप्टर class and how we can create the object of the SQL data adapter class, and we create an example how we can get the data using the data table and how we can fetch the data using the data set। और साथ के साथ हमने ये भी देखा कि अगर हम सिंपल कमांड एग्जीक्यूट करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं और अगर हम स्टोर प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं। सो आज की इस क्लास में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।